लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज 40 देखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आप सभी जल्दी से जुड़े, आपके लिए डेली शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, जो कि काफी महत्वपूर्ण सीरीज है, इसलिए सभी लोग समय से जुड़े। सुबह में 6 बजे डेली करंट अफेयर सीरीज। तो आप सभी के तैयारी के लिए काफी बेहतर मंच है, और आप सभी समय से जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर करते चले और एग्जाम में बेहतर करें, एग्जाम को क्रैक करें। इसलिए आप सभी समय से जुड़े और क्लास को सही से फॉलो करें। आज आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के लास्ट सीरीज है, सीरीज 40। इसके बाद हम लोग भारत के भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। तो आज आपका जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो रहा है आज के क्लास में, और इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग जो है वो सीरीज के माध्यम से देख लेंगे, जो है स्टार्टिंग से लेकर अंत करेंगे आपका इंडियन ज्योग्राफी को। अभी आपके पास टोटल 40 वीडियो मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में। आप जाकर ज्योग्राफी को रिकॉल कर सकते हैं, आपको जब भी समय मिले आप पीछे के वीडियो रिकॉल करेंगे। और आने वाला समय में आपको टेस्ट से भी गुजरना है, तो इसलिए आप सभी जितने भी जो है वो सीरीज गए हैं वो सारे सीरीज को ध्यान देंगे और ध्यान से इसे देखेंगे, ताकि आप टेस्ट में बेहतर करें। और जब टेस्ट में बेहतर करेंगे तो आप एग्जाम में भी बेहतर करेंगे। इसलिए आप सभी जरूर समय से जुड़ें और अपने तैयारी को बेहतर करते चलें। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। और आइए, सभी लोग रेडी हैं? आप सभी लोग रेडी हैं तो क्वेश्चन लाया जाए आप सभी के लिए। सभी लोग रेडी हो चुके हैं तो शुरू होता है आपके लिए आज का 1 नंबर क्वेश्चन। आपके लिए आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? 1 नंबर है हिंद महासागर, सेकंड है उत्तरी अटलांटिक महासागर, सेकंड है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और फोर्थ है प्रशांत महासागर। तो संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? तो ध्यान रखेंगे, संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग जो है वो आपका होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ध्यान रखेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि लुफ्थहांसा किस देश की विमान सेवा है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लुफ्थहांसा किस देश की विमान सेवा है? आप सभी लोग इसका आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लुफ्थहांसा जो है वो किस देश की विमान सेवा है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके लिए 1 नंबर जर्मनी, सेकेंड है फ्रांस, थर्ड यूगोस्लाविया और फोर्थ स्पेन। तो लुफ्थहांसा किस देश की विमान सेवा है? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। अगर गलत भी हो रहा है तो इससे डरना नहीं है, आपको सीखना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है इस सीरीज के माध्यम से आपका पूरा ज्योग्राफी सिखा देना, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। इसलिए आप यहाँ अटेम्प्ट लेने से ना डरें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सीखना है, और इसलिए आप लाइव चैट में जरूर आंसर करेंगे। तो आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें। आप
चैट करें, चैट में आप आंसर करें और इसके बाद आप फिर से 1-2 बार इस वीडियो को रिकॉल करें। सारा क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा और ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करेंगे। लुफ्थहांसा किस देश की विमान सेवा है, तो ध्यान रखेंगे लुफ्थहांसा जर्मनी की विमान सेवा है, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। लुफ्थहांसा जर्मनी का विमान सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया के सबसे लंबे बुलेट ट्रेन का जाल है, तो किस देश में दुनिया के सबसे लंबे बुलेट ट्रेन की जाल है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि दुनिया में जो है वो सबसे लंबा बुलेट ट्रेन की जाल कहां पर है। ऑप्शन है आपका 1 नंबर चीन, सेकेंड है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ है यूके। तो किस देश में दुनिया के सबसे लंबे बुलेट ट्रेन की जाल है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी आंसर करें। बुलेट ट्रेन की जाल सबसे अधिक किस देश में है, आपको आंसर करना है। तो ध्यान रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर चीन में। दुनिया में सबसे लंबा बुलेट ट्रेन की जाल जो है वो चीन में है, तो ध्यान रखना है इसका आंसर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम में जो है आपको सजाना है। ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कुल रेलवे यानी कि कुल रेलवे की लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में दर्शाना है। जो सही अवरोही क्रम है उसी को दर्शाना है कि सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे आपका कहाँ पर जो है रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, यूएसए, भारत, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, भारत, भारत, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, यूएसए, कनाडा, भारत, जर्मनी और यूएसए, रूस, भारत, चीन, कनाडा। इनमें से जो है आप लोग आंसर करें। आपको समय देते हैं, आप सभी सही आंसर करें इसका कि किस देश में जो है रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है और अवरोही क्रम में आपको लिखना है। अवरोही क्रम में लिखना है आप सभी जो है इसका घटते क्रम में। तो आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर, ध्यान रखेंगे ई। यूएसए यानी कि सबसे अधिक रेलवे लाइन की लंबाई जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सेकेंड में रसिया में है, तीसरा पर अपना भारत आता है, ध्यान रखेंगे, चौथा पे चीन और पांचवा पे कनाडा। तो इस तरह से जो है वो तीसरा पर भारत में 68,000 एवं जो है वो आपका रेलवे लाइन की विस्तार हो चुका है। पहले भारत से आगे चीन था, लेकिन अब भारत जो है चीन से आगे निकल चुका है, क्योंकि चीन में 67,000 के आसपास ही जो है वो रेलवे लाइन की लंबाई है। तो इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, चीन और कनाडा, इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो किस 2 देशों के बीच चलती है, आप सभी आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है एडमोंटन एवं हैलिफैक्स, सेकेंड है मॉन्ट्रियल से वैंकूवर, नेक्स्ट है ओटावा एवं प्रिंस रूपर्ट, नेक्स्ट है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक चलती है, आप सभी इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है वो 2 स्टेशनों के बीच चलती है और ये चलती है, ध्यान रखेंगे, मॉन्ट्रियल से लेकर वैंकूवर तक, यानी कि इसका आंसर बी नंबर होगा, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच जो है वो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन सुरंग कहां पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर करें कि सिकान नामक विश्व के सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहां स्थित है। सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है सिकान नामक, ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास 1 नंबर चीन, सेकेंड है दक्षिण कोरिया, थर्ड जापान और फोर्थ है मलेशिया। तो सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहां स्थित है, आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी लंबाई जो है वो 53 किलोमीटर के आसपास है और यह जो है वो कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा चीन।
चीन में जो है वो सिकान नामक विश्व के सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीव्रगामी रेलवे के लिए निर्मित यूरो सुरंग जोड़ता है किसको? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आप सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तीव्रगामी रेलवे के लिए निर्मित भूमिगत रेल, ध्यान रखेंगे, भूमिगत यूरो सुरंग जो है वो जोड़ने वाला देश कौन है? इसका आंसर करें आप सभी। एक नंबर ऑप्शन है हॉलैंड एवं इंग्लैंड, सेकेंड है इंग्लैंड एवं फ्रांस, थर्ड है बेल्जियम एवं हॉलैंड, फोर्थ है फ्रांस एवं लग्जमबर्ग। तो तीव्रगामी रेलवे के लिए तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग किस द्वारा जोड़ने वाला देश कौन है? इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग आंसर करें कि भूमिगत रेलवे सुरंग जो है वो यूरो सुरंग किसको जोड़ती है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कौन सा टनल जो है वो आपका यूरो सुरंग है जो किसको जोड़ती है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर बी हो जाएगा आपका इंग्लैंड एवं फ्रांस, यानी कि यूरो सुरंग जो है वो आपका इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच है और यह तीव्रगामी रेलवे के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग है, ध्यान रखेंगे। तो भूमिगत यूरो सुरंग ध्यान रखना है इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ती है, तो ये ध्यान रखेंगे आपका। अगला क्वेश्चन है कि रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। आप सभी लोग इसका आंसर करें। आप सभी लोग अभी जो है वो हम लोग देखे थे मानव भूगोल में, और मानव भूगोल में हम लोग पहले देखे थे कि जो है वो 3 सेक्टर पढ़े थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो इसी में आपका परिवहन भी पढ़ना है। तो क्योंकि परिवहन सबसे पहले, परिवहन की कौन से सेक्टर में आएगा? आप सभी लोग आंसर करें, परिवहन कौन से सेक्टर में आएगा? आप सभी को जो है पढ़ा चुके हैं पीछे 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो परिवहन कौन से सेक्टर का हिस्सा है? आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि परिवहन कौन से सेक्टर का हिस्सा है। तो ध्यान रखेंगे परिवहन टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 1825, सेकेंड है 1853, थर्ड है 1900 और नेक्स्ट है कोई नहीं। तो रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी प्रथम? तो आपको इसका आंसर करना है। तो ध्यान रखेंगे कि रेल परिवहन की शुरुआत जो है वो 1825 में, यानी कि 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। तो इंग्लैंड में रेल परिवहन की शुरुआत सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में हुई थी। तो ध्यान रखना है इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा 1825। वही आपका 1853 में जो है वो भारत में पहली बार रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और यह मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के डिस्टेंस तय की थी। तो भारत में 1825 ईस्वी में पहली बार रेलवे चली। वही विश्व में पहली बार रेलवे जो है वो इंग्लैंड में चली थी 1825 ईस्वी में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? ऑप्शन है आपके पास ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, आपके पास 1 नंबर ऑप्शन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसे आप जो है वो ट्रांस कर लेंगे, ट्रांस करेंगे आप, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सेकेंड है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, थर्ड है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग और नेक्स्ट है केप टाउन काहिरा अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? 1 नंबर ऑप्शन है ट्रांस साइबेरियन, ध्यान रखेंगे ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सेकेंड है आपका जो है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। आप सभी लोग आंसर करें, आप सभी लोग आंसर करें कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 1 नंबर होगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 9332 किलोमीटर है। ध्यान रखना है 9332 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 9332 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखना है। और यह विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है, ध्यान रखना है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई 9332 किलोमीटर है और यह रेल मार्ग ध्यान रखेंगे कि जो है वो व्लादिवोस्टॉक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक चलती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये व्लादिवोस्टॉक से शुरू होती है और सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। तो यह विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 9332 किलोमीटर
किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग कौन है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और ये कहां से कहां तक जाती है, तो ध्यान रखेंगे कि यह आपका व्लादिवोस्टॉक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। और इसी रेल मार्ग पर जो है वो रूस की राजधानी मॉस्को स्थित है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पे ही। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है। ऑप्शन 1 नंबर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये सब का सही कर लेंगे आप, टाइपिंग में गलत हो गया है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सेकेंड है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। थर्ड है ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। और नेक्स्ट है केप टाउन काहिरा अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे लंबा रेल मार्ग, इसका तो आंसर आप सभी का सही होना चाहिए, क्योंकि जो है वो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है। तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं इसका आंसर, तो निकाले इसका आंसर आप सभी लोग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे लंबा रेल मार्ग ध्यान रखेंगे सी नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे लंबी रेल मार्ग है। और यह रेल मार्ग ध्यान रखेंगे कि सिडनी को पर्थ से जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी से पर्थ तक को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये सिडनी नगर को पर्थ से जोड़ती है। और ये ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे लंबी रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी रेल मार्ग कौन है। आपके सामने वही सेम ऑप्शन है, ट्रांस साइबेरियन। नेक्स्ट है कनाडियन पैसिफिक। थर्ड है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय। नेक्स्ट है केप टाउन काहिरा अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी रेल मार्ग कौन है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर बताएं कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी रेल मार्ग कौन है, इसका आंसर सभी लोग बताएं। आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी रेल मार्ग कौन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर केप टाउन काहिरा अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी रेल मार्ग है, केप टाउन काहिरा अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। और यह रेल मार्ग ध्यान रखेंगे कि अफ्रीका के केप टाउन से मिस्र के काहिरा तक जाती है। यानी कि केप टाउन काहिरा अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है वो अफ्रीका के केप टाउन से मिस्र के काहिरा तक जाती है। और यह अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी रेल मार्ग है। तो इसे ध्यान रखेंगे ये सारे पॉइंट को। अगला है ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। तो आप मेहनत करके एक ऐसा वक्त लाएं कि आप पे जो आज कोई भी हंसता है, दुनिया हंसता है, वो लोग भी जो है आपसे मिलने के लिए एक समय मांगे, वक्त मांगे। इसलिए आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप जो है भरपूर मेहनत करते हैं, आप अपने समय का सही ढंग से यूटिलाइज करते हैं, तभी ऐसा कर पाएंगे। इसलिए आप सभी सही से समय का यूटिलाइज करें। अपने जो है वो जो भी आपको पढ़ना है उसमें अपने आप को समर्पित करें। आपको जो कुछ भी हासिल करना है उसके लिए आप अपने आप को समर्पित कर दें, तभी वो चीज़ हासिल हो सकती है। तो इसलिए आप सभी मेहनत करें, वक्त दें, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कुछ बदल के रख देता है। तो इसलिए आप अपने समय के महत्व को समझें और एक ऐसा वक्त लाएं कि लोग आपसे मिलने के लिए आपसे वक्त मांगे। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करें और सही से सभी लोग क्लास को फॉलो करें। जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग क्लास को सही से फॉलो करें और बेहतर करें, क्योंकि ये आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मंच है और इस पर आकर आप अपने तैयारी को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी समय से जो है वो जुड़े, शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे जुड़े। और कोई भी ये कोशिश ना करे कि हम आकर अटेंडेंस लगाकर चले जाते हैं, तो इससे आप अपने आप को जो है धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप सभी अगर लाइव चैट में जुड़ते हैं तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। जो लोग डेली फॉलो करते होंगे उनको पता भी चल रहा होगा कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या लॉस होगा। तो आपको फ़ायदा होगा, आप जो है करके तो देखें, आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी समय से जुड़े। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है। यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, आप सभी लोग आंसर करें। यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग 1 नंबर है ट्रांस साइबेरियन, सेकेंड है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, थर्ड है आपका ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग और नेक्स्ट है केप टाउन काहिरा अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, आप सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है। काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आप लोग ऐड कर लेंगे। यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो ध्यान रखेंगे
ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है। ओरिएंटल आप सभी ऐड कर लेंगे, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है, वही आंसर हो गया आपका, ऑप्शन छूट गया है इसका, तो ओरिएंटल होगा, ध्यान रखेंगे। ओरिएंटल, ओरिएंटल है आपका ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग आपका जो है वो सबसे लंबा है, यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ओरिएंटल, ओरिएंटल एक्सप्रेस, ध्यान रखेंगे, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग यह विश्व के यूरोप महाद्वीप के सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये है आपका ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग और यह यूरोप के सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो ये चारों ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो पांचवा हो जाएगा, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। और यह रेल मार्ग पेरिस से कुस्तुनतुनिया तक जाती है, ध्यान रखेंगे, पेरिस यानी कि फ्रांस के पेरिस से जो है वो तुर्की के कुस्तुनतुनिया तक यह रेल मार्ग जाती है। तो यूरोप के सबसे लंबी रेल मार्ग जो है वो आपका ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है और यह फ्रांस के पेरिस से कुस्तुनतुनिया तक जाती है और इसमें यूरोप के 6 देश की राजधानी इसी रेल मार्ग पे है। यूरोप के 6 देश के, यूरोपीय कॉन्टिनेंट के 6 देशों का राजधानी आपका ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग पे ही है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई क्या है। अभी पीछे आपको बताया था कि ट्रांस साइबेरियन के रेल मार्ग, तो ट्रांस साइबेरियन जो कि आपका विश्व के सबसे लंबी रेल मार्ग है, इसकी लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन है 9332 किलोमीटर, सेकेंड है 9000 किलोमीटर, थर्ड है 15000 किलोमीटर और नेक्स्ट है कोई नहीं। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है, इसकी लंबाई कितनी है, आप सभी इसका आंसर करें। आप सभी लोग इसका आंसर करें कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो है वो 1 नंबर हो जाएगा, 9332 किलोमीटर, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई जो है वो 9332 किलोमीटर होगा। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर का निर्माण हुआ है। स्वेज नहर का निर्माण हुआ है, ऑप्शन है आपके सामने, 1 नंबर गिनी, सेकेंड है मिस्र में, थर्ड ईरान, फोर्थ कोई नहीं। तो स्वेज नहर का निर्माण कहाँ हुआ है, आप सभी लोग आंसर करें। स्वेज नहर का निर्माण कहाँ हुआ है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन है कि स्वेज नहर से काफी बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे स्वेज नहर का निर्माण कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मिस्र, यानी कि स्वेज नहर का निर्माण मिस्र में हुआ है, ध्यान रखेंगे, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, स्वेज नहर का निर्माण मिस्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर का निर्माण हुआ था कब। तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, आपको आंसर करना है। स्वेज नहर का निर्माण तो देखिए कि मिस्र में हुआ, तो इसका निर्माण हुआ था कब। तो ऑप्शन है 1854, सेकेंड है 1869, थर्ड है 1956 और फोर्थ है कोई नहीं। तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, इसका आंसर आप सभी लोग करें। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, इसका आंसर करें। तो देखिए यहां से 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। स्वेज नहर का निर्माण कब शुरू हुआ था, स्वेज नहर का निर्माण जो है वो कब शुरू हुआ, तो यही आप कह सकते हैं कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1854, यानी कि 1854 में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग हुआ था इसी समय 1854 में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहीं से है कि स्वेज नहर का निर्माण का कार्य पूरा कब हुआ था, यानी कि स्वेज नहर का निर्माण कार्य पूरा कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने सेम है, 1854, सेकेंड है 1869, थर्ड है 1956 और नेक्स्ट है कोई नहीं। तो स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप सभी लोग बताएं, सभी लोग इसका आंसर बताएं। तो ध्यान रखेंगे कि स्वेज नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1869 में, शुरू हुआ था 1854 में और पूरा हुआ 1869 में। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर करेंगे कि स्वेज नहर का निर्माण कब शुरू हुआ और कब पूरा हुआ। तो शुरू हुआ 1854 में और पूरा हुआ 1869 में, ये दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, स्वेज नहर का आप सभी लोग आंसर करें। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका आंसर करें आप सभी लोग। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्वेज नहर, इसमें जो है प्रतिदिन 90 जलयान गुजरते हैं स्वेज नहर से और काफी महत्वपूर्ण है, मिस्र के अंदर है। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आप सभी बोले। तो देखें कि 1854 में तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, 1869 में इससे पूरा हुआ
और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था और इसका निर्माण शुरू हुआ 1854, पूरा हुआ 1869 और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में। तो इस तरह से इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती किसको? स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई बनाइएगा इस क्वेश्चन को। 5-6 क्वेश्चन स्वेज नहर से पूछता है और इस सारे क्वेश्चन को मैं सोचा कि आपको जो है करा दूं ताकि आपका पूरा स्वेज नहर क्लियर हो जाए, पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपसे एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे आप उसे छोड़ेंगे नहीं, उसको तोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है स्वेज नहर जोड़ती किसको, आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है लाल सागर को भूमध्य सागर से, नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, नेक्स्ट है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से और इनमें से कोई नहीं। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है, आप सभी आंसर करें। स्वेज नहर जोड़ती किसको है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। स्वेज नहर जोड़ती किसको है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो स्वेज नहर मिस्र में है और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि इसका आंसर जो है वो 1 नंबर हो जाएगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है वो एक जलयान को जो है स्वेज नहर में गुजरने में जो है 15 घंटा का समय लगता है। 15 घंटा में एक जलयान इससे गुजरती है और एक दिन में यानी कि प्रतिदिन 90 जलयान इससे गुजरती है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें 1-2 पॉइंट यहाँ से, तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा जो है वो नगर स्थित है। तो कोट सहित बंदरगाह एक स्थित है और एक नगर जो है इसके दक्षिणी छोर पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे कि एक प्रमुख नगर जो है वो इस्लामिया स्थित है इसके तट पे। तो प्रमुख नगर है इस्माइलिया, जो कि स्वेज नहर के पर स्थित सबसे प्रमुख नगर है और वही आपका कोट सहित बंदरगाह स्थित है यहीं पर। यहाँ पर 300 झील भी है, लिटिल टिम्सा, ग्रेट बियर, ये सब काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सभी जो है वो नोट कर लेंगे कॉपी में। तो लिटिल टिम्सा और ग्रेट बियर स्वेज नहर पर ही स्थित जो है वो प्रमुख झील है और इसका निर्माण, एक क्वेश्चन हमसे छूट गया, आप सभी इसको ऐड करेंगे कि स्वेज नहर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा कराया गया था। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इसका निर्माण किया था और इसका जो है पूरा निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1854 में और पूरा हुआ था 1869 में और राष्ट्रीयकरण हुआ था कब, तो 1956 में। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रख लेंगे। तो ये स्वेज नहर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगला है आपका पनामा नहर। आपका है पनामा नहर जोड़ती किसको है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। पनामा नहर जोड़ती किसको है, ऑप्शन है आपका लाल सागर को भूमध्य सागर, सेकेंड है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, नेक्स्ट है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से और कोई नहीं। तो पनामा नहर जोड़ती किसको है, आप लोग आंसर करें। पनामा नहर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहां से भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है पनामा नहर। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, पनामा नहर किसको जोड़ती है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर करें आप सभी। तो ध्यान रखेंगे कि पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यानी कि इसका आंसर बी नंबर होगा। अटलांटिक महासागर पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रख लेंगे। यानी कि पहला हम लोग देखिए स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सेकेंड है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर, ये दोनों ध्यान रखेंगे। तीसरा है आपके सामने कील नहर जोड़ती किसको है, कील नहर किसको जोड़ती है, आप सभी इसका आंसर करें। कील नहर किसको जोड़ती है, ऑप्शन है आपके सामने लाल सागर भूमध्य सागर, सेकेंड है अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर, उत्तरी सागर बाल्टिक सागर और कोई नहीं। तो कील नहर किसको जोड़ती है, आप सभी इसका आंसर करें। यूरोप में यह स्थित है। तो कील नहर ध्यान रखेंगे कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। यानी कि कील नहर जो है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये आपका लाल सागर भूमध्य सागर
जो है इसके भी स्वेज नहर, सेकेंड अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, पनामा नहर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर, ये तीनों ऑप्शन आप क्लियर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए आज के मिशन क्रैक एग्जाम के नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? काफी बार एसएससी ये क्वेश्चन पूछा है कि पनामा नहर का निर्माण प्रारंभ कब हुआ है। आप सभी लोग इसका आंसर करें कि पनामा नहर का निर्माण प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1906, सेकेंड है 1914, नेक्स्ट है 1956 और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो पनामा नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर बताएं कि पनामा नहर का निर्माण प्रारंभ कब हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है। सभी लोग इसका आंसर करें कि पनामा नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के दृष्टि से। अगर आप इस तरह से क्लास को फॉलो करते हैं, आपका पूरा जीएस कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे पूरे जीएस के टारगेट लेकर चल रहा हूं ताकि आपके पूरे जीएस को कंप्लीट कराया जा सके। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करेंगे। डेली आपके रूटीन में शामिल होना चाहिए। डेली मैं बोलता हूं कि आप कोशिश करें कि पीछे के 4-5 वीडियो रिकॉल करें ताकि इससे हमें काफी फायदा हो सके और आप एग्जाम में बेहतर करें। इसलिए आप सभी समय दें, समय से क्लास को फॉलो करें। सुबह के 6 बजे, शाम के 7 बजे आप सभी समय से जुड़े क्लास में ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। तो क्वेश्चन है कि पनामा नहर का निर्माण प्रारंभ कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 1 नंबर होगा, यानी कि 1906 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण शुरू हुआ था 1906 ईस्वी में। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पनामा नहर का निर्माण पूरा कब हुआ, आप सभी को आंसर करना है। तो शुरू तो हुआ आप देखें कि 1906 ईस्वी में, लेकिन पूरा कब हुआ पनामा नहर, जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो आप सभी इसका आंसर करें कि पनामा नहर का निर्माण पूरा कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 1906 ईस्वी, सेकेंड है 1914, थर्ड है 1956 और नेक्स्ट है कोई नहीं। तो पनामा नहर का निर्माण कार्य पूरा कब हुआ, शुरू तो 6 में हुआ, पूरा कब हुआ, आप सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि पनामा नहर का निर्माण पूरा कब हुआ था। तो आंसर करें सभी लोग आंसर करें कि पनामा नहर का निर्माण पूरा कब हुआ। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में, यानी कि 1906 में पनामा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1914 ईस्वी में ये पूरा हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए आज का कि एशिया का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन है। एशिया का सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन है, आप सभी लोग इसका आंसर करें कि एशिया का सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन है। ऑप्शन है राइन नदी मार्ग, नेक्स्ट है आपका मिसिसिपी मिसौरी, तीसरा है यांगटीसी कियांग और नेक्स्ट है कोई नहीं। तो आप सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि एशिया के सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन है। सभी लोग आंसर करें कि एशिया की सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग, जितने लोग लाइव चैट में हैं, सभी लोग आंसर करें। ये आज आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है और यह आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो रहा है और अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कुल 40 वीडियो इसके प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप सभी इसे देखकर अपने पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए आप सभी स्टार्टिंग से कोशिश करें कि जो है टारगेट बनाए कि अगला 5 दिन में हम पूरा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को क्लियर करेंगे। तो आप डेली उस अनुसार जो है 5, 7, 8 वीडियो देखकर जो है वो 5 दिन में जो है इसे रिकॉल कर लेंगे। क्योंकि आपका अगर क्लियर होगा, आप डेली अगर फॉलो करते होंगे तो आप जो है वो ध्यान रखेंगे कि जो है वो जब डेली फॉलो करते होंगे तो आप थोड़ा फास्ट करके भी इसे देख सकते हैं, तो आपका बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि जो है आप रिकॉल करें। जब भी समय मिले 5 वीडियो देख लिया, मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी रिकॉल हो गया। तो इस तरह से आप एक रूटीन बनाकर आप फॉलो करें, क्योंकि आज मैं अपना काम तो किया कि आपको पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सामने रख दिया यूट्यूब पे, और अब आपको यही कोशिश करना है कि आप जो है वो आप यही करें कि आप पूरे क्लास को सही से फॉलो करें, सही से देखें और एग्जाम में आप बेहतर करें। तो इस तरह से जो है वो आप करते चलें। और आइए देखते हैं
आइए देखते हैं कि एशिया के सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन है। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यांगटीसी कियांग। यांगटीसी कियांग जो है एशिया का सबसे व्यस्त नदी मार्ग है। और आपका यहाँ पर सभी ऑप्शन को आप देखेंगे और क्लियर करेंगे। आपका जो है वो राइन नदी मार्ग जो है, यह राइन नदी मार्ग यह विश्व का सबसे व्यस्त नदी मार्ग है। राइन नदी मार्ग जो है वो विश्व का सबसे व्यस्त नदी मार्ग है, ध्यान रखना है। विश्व का सबसे व्यस्त नदी मार्ग जो है राइन नदी मार्ग है। सेकेंड मिसिसिपी मिसौरी है, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त नदी मार्ग है, ध्यान रखना है, क्योंकि यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी था, हम लोग देखे थे। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी था, तो यह जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी मार्ग है। तीसरा है यांगटीसी कियांग, तो यह आपका जो है यह आपका एशिया का सबसे व्यस्त नदी मार्ग है। और ऑस्ट्रेलिया के अगर पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे व्यस्त नदी मार्ग जो है वो आपका मरे डार्लिंग मार्ग है। मरे डार्लिंग जलमार्ग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे व्यस्त नदी मार्ग है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारा हुआ विश्व का सबसे व्यस्त नदी मार्ग राइन नदी मार्ग, उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी मार्ग जो है मिसिसिपी मिसौरी, यांगटीसी कियांग एशिया की सबसे लंबी नदी मार्ग, मरे डार्लिंग नदी जलमार्ग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबी जलमार्ग। तो इस तरह से आप सभी जो है आप सभी इसी तरह से जो है सारे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे ताकि जो है वो आप एग्जाम में बेहतर कर सके। तो ये हुआ आज का आपका पूरा क्लास समाप्त हुआ, आपका पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हुआ। और अब नेक्स्ट क्लास आएगा आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी। आपके लिए नेक्स्ट क्लास आएगा इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में अब हम लोग एक से देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इंडियन ज्योग्राफी से भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी जो है वो अब इंडियन ज्योग्राफी के लिए रेडी हो जाएंगे। आइए देखते हैं हमारा सवाल हमारा जवाब आपका में आप सभी से आंसर जानना चाहेंगे आज के क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह के कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग करें कि पृथ्वी ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी ग्रह के उपग्रह जो हैं वो एक है और वह उपग्रह चंद्रमा है। आप सभी से परिचित होंगे, आप अगर जो है स्टार्टिंग से क्लास फॉलो किए होंगे तो पूरा सौर मंडल आपको हम दिखाए हैं। तो आप सभी जो है पीछे देखे होंगे तो आप सभी का क्लियर होगा, पूरा पृथ्वी और सूर्य को अच्छा से देखे थे। तो पृथ्वी ग्रह के कितने उपग्रह? तो एक। और आज के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? आप सभी इसका आंसर करेंगे, आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे, ध्यान रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो ध्यान रहे कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह। तो सवाल हमारा जवाब आपका में आज आपका जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो गया और इंडियन ज्योग्राफी का ही हम लोग सवाल हमारा जवाब आपका रहेगा। तो अब आप सभी जो है वो आप सभी अब इंडियन ज्योग्राफी के लिए तैयार हो जाएं और पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को रिकॉल करें। आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है सारा वीडियो, आप सभी रिकॉल करते रहें और साथ साथ पॉलिटी को रिकॉल करें, क्योंकि आने वाला एग्जाम में आपको क्रैक करना है। तो सारे क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे और सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी सही से क्लास को फॉलो करते रहें। आज यहीं तक। ऐसे आप सभी को कैसा लगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी पर है, कैसा लगा? अगर ऐसा जो है करते हैं, आप सभी ऐसा करते हैं तो क्या आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा? आपके लिए काफी महत्वपूर्ण मंच है ये, आपके तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण मंच है। आप सभी इसे ध्यान से फॉलो करेंगे, आपके लिए जो है काफी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लाया जाता है, इसलिए सभी लोग समय से जुड़ेंगे और समय से यहाँ से एग्जिट होंगे। नहीं कि जो है बहुत लोग आते हैं और जो है अपना अटेंडेंस लगाकर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने तैयारी के लेकर जो है वो काफी एक्टिव रहें ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके। तो ठीक है, आप सभी ऐसे ही फॉलो करते रहें और साथ साथ क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जोड़े। अब इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग कोशिश करें कि 50+ लोग लाइव चैट में जुड़े ताकि और मजा आए। तो सभी लोग जो है वो सभी लोग कोशिश करें। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।